मुझे फ्रंट और क्राउन दोनों एरिया में हेयर लॉस की दिक्कत थी। सब कुछ ठीक चल रहा था जब तक मैं जम्मू में था, लेकिन जैसे ही मैं चंडीगढ़ शिफ्ट हुआ अपनी स्टडीज़ के लिए, वहाँ से मेरा हेयर फॉल स्टार्ट हो गया। शुरुआत में लगा कि टेम्पोरेरी होगा, लेकिन फिर जब मैं जॉब के लिए गुड़गांव गया तब हेयर लॉस और भी तेज़ी से बढ़ने लगा। मैं सोचता था कि क्या बार बार जगह बदलने, स्पेशली वाटर चेंज होने से तो हेयर फॉल नहीं बढ़ रहा, और ऊपर से कॉर्पोरेट जॉब का स्ट्रेस, लॉन्ग वर्किंग आवर्स, इन सब चीज़ों ने मुझे खुद के लिए वक्त निकालने ही नहीं दिया। धीरे धीरे हेयर लॉस इतना बढ़ गया कि शीशा देखने का मन भी नहीं करता था। तब मैंने डिसाइड किया कि अब इस प्रॉब्लम का प्रॉपर सोल्यूशन चाहिए, और मैंने कॉन्टैक्ट किया QHT क्लिनिक से। चलिए अब मैं आपको डिटेल में बताता हूँ अपना एक्सपीरियंस और QHT के साथ मेरी हेयर ट्रांसप्लांट जर्नी के बारे में। हेलो, मेरा नाम विपुल रैना है। मैं जम्मू कश्मीर से बिलोंग करता हूँ और मैं 28 साल का हूँ। मैं आज हरिद्वार आया हूँ QHT क्लिनिक अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के लिए। तो बेसिकली ये जो प्रॉब्लम है 7-8 साल से मैं फेस कर रहा था। 7-8 साल पहले बहुत थोड़ा बहुत मेरे को हल्का फुल्का हेयर थिनिंग जैसी लग रही थी। तो धीरे धीरे जब लोगों ने बताना चालू किया कि हाँ थोड़े से बाल कम हो रहे हैं, क्राउन एरिया से मोस्टली बाल कम हो रहे थे, तो नोटिस करना चालू किया। तो धीरे धीरे फिर जैसे फ्रेंड्स वगैरह ने बताया, फिर घर वालों ने बताया, तो अब जब प्रॉब्लम ज़्यादा इंक्रीज हो गई है, तो कंडीशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो गई है, तो मैंने कांटेक्ट किया यहाँ पे QHT क्लिनिक पे और इनसे बात की, इनके प्रोसीजर्स वगैरह की। यहाँ पे आके फिर मैंने बात वगैरह की, पूछा कैसा प्रोसीजर है, क्या है, कैसा कुछ रहेगा। तो जो मेन रीज़न जो मुझे लगता है यहाँ पे मेरी बाल्डनेस का, वो ये लग रहा है कि जैसे मैं कॉलेज के लिए शिफ्ट हुआ तो उस टाइम पे मुझे लगा था कि हाँ थोड़ा सा हेयर सीन चालू हो गई ड्यू टू नेचर चेंज एंड एनवायरमेंट चेंज, क्योंकि जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ वहाँ पे नेचर और एनवायरमेंट, या मेन रीज़न पानी काफ़ी वहाँ का साफ है और एनवायरमेंट काफ़ी साफ है, काफ़ी क्लीन है। तो जब मैं चंडीगढ़ शिफ्ट हुआ वहाँ पे मुझे मेनली वहाँ पे स्टार्ट हुआ थोड़ा सा हेयर थिनिंग का। तो उसके बाद फिर जब मैं गुड़गांव चालू हुआ तो वहाँ पे थोड़ा कंडीशन और क्रिटिकल हो गई, और मे भी हो सकता है कि मेरे फैमिली बैकग्राउंड की वजह से भी वो इशू आया हो। तो जो मैंने फेस किए चैलेंजेस इस बाल्डनेस की वजह से, या जो भी मेरा क्राउन एरिया का काली हो रहा था, थिनिंग हो रही थी उसकी वजह से, तो जैसे फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग पीरियड में जब मैं कॉलेज में था तब तो नॉर्मल था, ज़्यादा उतना कुछ चैलेंज फेस नहीं किया क्योंकि उतना पता नहीं चलता था, तो इनिशियल स्टेज था तो उतना था नहीं। बट आफ्टर दैट जब वो ज़्यादा इंटेंस होना चालू हुआ तो थोड़ा बहुत, जैसे जब मैं कॉर्पोरेट में आया, जब मैं IT इंडस्ट्री में आया, तो IT इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा जैसे वो होती है, ट्रेनिंग्स होती है, या हमको ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी पड़ती है, जो भी हमारी प्रेजेंटेशंस वगैरह होती है उस चीज़ में, या जब कभी हम ग्रुप में कभी पार्टी करने जा रहे हैं, कुछ करने जा रहे हैं, या ऐसे उस टाइम पे थोड़ा बहुत इनसिक्योरिटी फील होती थी कि जैसे सभी फ्रेंड्स है, सबके हेयर लाइन ठीक है, तो मेरा वो थोड़ा सा इशू था कि हाँ यहाँ पे क्राउन एरिया में मेनली थोड़ा सा बैक साइड से थोड़ा सा दिखता था। बैक जो व्यू आता है तो उसमें लगता था कि हाँ दिखता है, फ्रंट से तो ठीक है बट हाँ बैक से काफ़ी दिखता था कि क्राउन एरिया इसका बिल्कुल ही खाली है, तो उसमें थोड़ी इनसिक्योरिटी होती थी। ये एरिया जो है यहाँ मेरा बॉल्डनेस का इशू था मेनली। ये जो क्राउन एरिया है, फ्रंट लाइन तो थोड़ी ठीक है, बट हाँ यहाँ वाला एरिया जो है, यहाँ मेरा बिल्कुल मेजर जो है हेयर थिनिंग हो गई और बॉल्डनेस हो गई। सो मेनली क्या होता है कि जब हम ऑफिस के लिए निकलते हैं तो फर्स्ट थिंग क्या होती है कि जब हम जाते हैं शीशे के सामने रेडी होके सारा एकदम, फिर हम जाते हैं और देखते हैं कि हेयर लाइन तो, बट वहाँ पे क्या होता है कि जब सेट करते हैं हेयर लाइन तो उसमें यहाँ पे दिख जाता है, तो उसमें इशू होता है। फिर क्या करते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा उसको छुपाने की कोशिश करते हैं, धीरे धीरे जो बाल्डनेस होती है हमारी उसको धीरे धीरे ये जो आगे के बाल है इससे पीछे वाला छुपाने की कोशिश करते हैं। फिर उसके बाद जब ऑफिस जाते हैं तो ऑफिस जाके फिर से हेलमेट वगैरह पहननी पड़ती है, हम बाइक से जाते हैं तो फिर वहाँ पे वो इशू आ जाता है कि यहाँ पे बाल दिखने चालू हो जाते हैं। उसके बाद जो रियर व्यू मिरर होता है उसके बाद उसमें थोड़ा सा सेट कर देते हैं यहाँ पे, फिर ऑफिस के अंदर एंटर होते हैं। ये सब प्रॉब्लम जो है मुझे फेस करनी पड़ती है डेली लाइफ में। सो एक और चीज़ जिससे मेन इम्पैक्ट पड़ता है, जैसे कि जब हम एक कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में होते हैं तो काफ़ी ज़्यादा हमारी लाइफ जो है वो स्ट्रेसफुल रहती है। जैसे कि हम जाते हैं तो हम ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं, तो मेनली हमें ये भी देखना पड़ता है कि जो हम ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं क्या उनको समझ आ रहा है कि नहीं, या जो भी हमारा डेली वर्क लाइफ बैलेंस है या जो हमारे टारगेट्स मीटअप हम करते हैं वो अंडर प्रेशर होता है कि हम पे एक प्रेशर होता है कि हाँ हमें इतने टाइम में हमको वो काम करके देना है। सो ऐसा नहीं है कि 9 to 5 जॉब है, बट हाँ
कभी वो 6, 7, 8 या नाइट में भी कभी बैठना पड़ता है, जिससे कि हमारी डिलीवरी जो है कस्टमर्स को वो बिल्कुल मीटअप हो जाए। सो कॉर्पोरेट वर्ल्ड जो है ये भी एक रीज़न है कि हाँ, स्ट्रेस क्रिएट करने का, जिससे कि हेयर लाइन में इम्पैक्ट पड़ता है, ओवरऑल बॉडी में भी इम्पैक्ट पड़ता है। जो कि मैंने अभी ये भी फील किया है कि जैसे जब से मैं इस कॉर्पोरेट में आया हूँ, तो डेली वर्क लाइफ में इतना बिजी हो गया है कि अपने ऊपर इतना ध्यान देने का टाइम नहीं मिलता है, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट होता है इसके ऊपर। तो ये भी एक रीज़न है। तो स्टार्टिंग में जब यहाँ का मैंने पूरा रिसर्च किया और फिर उसके बाद जब मैंने ऑब्वियसली फैमिली को बताना है, उनको इंक्लूड करना है कि हाँ मैं इस टाइप से कुछ करने जा रहा हूँ, हेयर ट्रांसप्लांट वगैरह। सो जब मैंने उनको इनिशियली बताया था, पहले बताया, तो उस टाइम पे उनका रिस्पांस कुछ सही नहीं था कि हमने ऐसा सुना है, वैसा सुना है, वो है, ये है, ऐसा वैसा, वो जो भी उनने यहाँ वहाँ से अफवाहें सुनते हैं। तो उसके बाद जब मैंने उनको रियल प्रोसेस बताया कि किस टाइप से करते हैं, इन डिटेल में, इन डेप्थ में उनको बताया, तो और इन यहाँ की वीडियोस वगैरह दिखाई, जितनी भी यहाँ की वीडियोस है यूट्यूब चैनल पे आप देख सकते हैं, इंस्टाग्राम पे देख सकते हैं, जितना मैंने दिखाया उनको, तो उसके बाद वो कहते कि हाँ ठीक है, कन्विंस हो गए। तो बट हाँ, थोड़ा बहुत डर तो रहता है अंदर से कि हाँ कैसा होगा, क्या होगा, सक्सेसफुल होगा, नहीं होगा, 1 साल बाद क्या रिजल्ट्स आएंगे, वो मेरे मन में भी और उनके मन में भी। सो फाइनली मैंने कन्विंस कर दिया और अभी मैं यहाँ पे हूँ। तो अभी मैं सर्जरी के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और थोड़ी बहुत नर्वसनेस होती है मन में। सर्जरी के बाद जो है मेरा हेयर लाइन कैसा होगा, क्या होगा, कि कैसे, मतलब किस टाइप से होगा, या थोड़े बहुत जो बाल होते हैं यहाँ पे क्राउन एरिया में नहीं दिखते हैं, तो उसके बाद वो कैसे दिखेंगे, क्या होगा, धीरे धीरे जो बाल लगेंगे, तो थोड़ा बहुत उसके लिए एक्साइटेड हूँ मैं। सो ये थी मेरी स्टोरी अभी तक की, जितना भी मैं घर से, मैंने जितना भी मेरी स्टोरी थी यहाँ से, घर से हरिद्वार आने तक की, क्यूएसटी क्लिनिक आने तक की। सो नेक्स्ट अब मेरी हेयर लाइन डिसाइड होगी, उसके बाद जो भी मेरे रिजल्ट्स आएंगे, जो भी क्राउन एरिया मेरा भरेगा, या जो भी मेरे रिजल्ट्स आएंगे, वो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगा। सो बने रहिए इस वीडियो के साथ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप क्लिनिक में आते हैं, उसके बाद फिर जब आप ओटी में एंटर होते हैं, तो वहाँ का एक एनवायरनमेंट, वहाँ की साफ़ सफाई, क्लीननेस जब आप देखते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छी है। और जो बात की जाए वहाँ के स्टाफ की, तो स्टाफ काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है, बिल्कुल एक पर्टिकुलर आपके साथ साथ चलते रहते हैं, आपको गाइड करते हैं, आपको पहले ड्रेस वगैरह पहनाते हैं, फिर आपको कैप पहनाते हैं, कहीं भी आपको अकेला नहीं छोड़ते, आपको वॉशरूम जाना है वहाँ तक भी आपके साथ में आएंगे वहाँ पे। तो ऐसा नहीं है कि आपको कहीं किसी कुछ पूछना पड़ेगा, सब आपको गाइड किए करते हैं। उसके बाद जब आप अंदर घुसते हैं ट्रांसप्लांटेशन के अंदर, तो विद इन ट्रांसप्लांटेशन जब आपका प्रोसेस चल रहा होता है, उस टाइम पे भी हर 5 मिनट 10 मिनट बाद वो आपको पूछते हैं कितना पेनफुल रहा, मतलब आपको कोई पेन तो नहीं हो रही है। ऐसा नहीं, बिल्कुल पेन नहीं होती। बिल्कुल स्टार्टिंग में जब आपको एनेस्थीसिया देते हैं, पूरे जहाँ पे आपका ट्रांसप्लांटेशन होना होता है, उस टाइम पे बहुत थोड़ी सी मतलब बहुत माइन्यूट पेन होती है, उतनी ज़्यादा नहीं, जस्ट एक पिंच इतना पेन होता है। और उसके लिए भी वो कम करने के लिए कुछ अपना यूज़ करते हैं, तो उससे बहुत कम, एक बिल्कुल एक माइन्यूट लेवल की पेन हो जाती है। सो उसके बाद जब ट्रांसप्लांटेशन होता है, उसमें आपको प्रोसेस में पता भी नहीं चलता है। सो लिटरली ऐसा मेरे को फील ही नहीं हुआ कि कब प्रोसेस स्टार्ट हुआ, कब खत्म हुआ। और एंड रिजल्ट तो आप देख रहे हैं, यहाँ पे पूरा ट्रांसप्लांटेशन डन है, बट मुझे पूरे प्रोसेस का पता नहीं चला। सिर्फ स्टार्टिंग में एनेस्थीसिया के टाइम हल्का सा पिंच, उसके बाद पूरा ओवरऑल सेटिस्फाइड, एंड स्टाफ बिहेवियर सेटिस्फाइड, स्टाफ की सर्विस, जो मैंने मांगा, जो मैंने पूछा, जो मेरी क्वेरीज थी, सब कुछ अच्छे से बताया। सो बात करते हैं जितने भी प्रोसेस यहाँ पे फॉलो होते हैं। सो जैसे कल मैं यहाँ पे हरिद्वार में आया था, तो आते ही पहले रिसेप्शन पर मैंने बात की कि मेरा जो बुकिंग वगैरह है मैंने पहले करा रखी थी। तो विद इन 5 मिनट्स, आई थिंक ज़्यादा टाइम टेकन नहीं था, 5 मिनट्स के लिए मैंने वेट किया। उसके बाद सीधे डायरेक्टली मुझे शिफ्ट कर दिया डॉक्टर के पास, जहाँ पे मेरा जितने भी मेरी लिस्ट बनी थी, फाइल बनी थी, उसमें जितने मैंने कोई ब्लड टेस्ट कराए हैं, जो भी कराया है, वहाँ पे उन्होंने देखा तो वो सब नॉर्मल थे। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपका कुछ भी ऊपर नीचे होगा तो आपको भेज देते हैं आगे, नहीं, आपका वहीं पे बैक साइड हो जाता है और आपको बोलते हैं कि क्या इंप्रूव करना चाहिए जिससे आपकी प्रोसीड होगी सर्जरी। और अगर कुछ भी आपने कमी पेशी लगती है तो उसके बाद आपको रिजेक्ट कर देते हैं। सो मेरा जब कुछ ब्लड टेस्ट वगैरह नॉर्मल था, उस प्रोसेस के बाद फिर जब हम आगे चले, वहाँ से मेरा अप्रूव हुआ, फिर मैं नेक्स्ट फोटोग्राफी सेशन में गया। फोटोग्राफी सेशन में जो भी फोटोग्राफ्स वगैरह मेरे प्री एंड पोस्ट फोटोग्राफ्स जो भी होते हैं वो लिए गए। विद इन दैट मेरा एक छोटा सा स्मॉल एक एंटी एलर्जिक टेस्ट हुआ, जिसमें कि आपको इंजेक्शन घुसाया जाता है हल्का छोटा सा, और देखा जाता है कोई एलर्जी तो नहीं है, कोई इस टाइप का तो नहीं है। उस प्रोसेस के बाद फिर नेक्स्ट प्रोसेस आता है आपका जो कंसल्टेशन प्रोसेस होता है। वहाँ पे भी एक डॉक्टर होते हैं जो आपको कंसल्टेशन प्रोवाइड करते हैं, पूरा ब्रीफ
ब्रीफ आपको कंसल्टेशन बताते हैं, पूरी एक फाइल में जितने भी प्रोसेस लिखे होते हैं, आपसे फीडबैक लेते हैं, कंसेंट फॉर्म साइन होता है। उसके बाद आपको पूरा पिक्चर में दिखाते हैं कि आपका क्या क्या प्रोसेस फॉलो हो रहा है, आपको कितने ग्राफ्स लगेंगे, जो भी आपका वहाँ पे होता है। सो इस टाइप के बाद जब ये प्रोसेस पूरा खत्म हो जाता है, आपके जो भी डाउट क्लियरिंग सेशन होता है वो भी उन्हीं के साथ होता है। तो जब डाउट क्लियरिंग सेशन पूरा कंप्लीट हो जाता है, फिर आप नेक्स्ट प्रोसेस में जाते हो जहाँ पे आपकी डॉक्टर बैठी होती है। वो डॉक्टर आपसे पूछती है कि क्या आप अभी तक पूरे तरह सेटिस्फाइड हो, या जो भी मेरा बैक ट्रैक पूरा फाइल बनी होती है वो सब उन मेन डॉक्टर के पास जाती है। फिर वो डॉक्टर फिर मुझे आगे भेजते हैं एक उसके लिए प्रोसेस के लिए, जिसमें एक पोल्स क्रिएट किए जाते हैं जहाँ पे ग्राफ्टिंग होती है वहाँ पे। सो उसके बाद वहाँ पे सलाइन प्रोसेस जिसको बोलते हैं, सलाइन प्रोसेस में गया कल शाम को। तो सलाइन प्रोसेस में फिर वहाँ पे भी छोटा सा एनेस्थीसिया दिया जाता है हर जगह, बिल्कुल माइन्यूट। उसके बाद वो प्रोसेस कंप्लीट होता है। उस प्रोसेस के बाद नेक्स्ट डे जब आज मैं आया, तो आज मेरे को सुबह 7:15 साढ़े 7 बजे बुलाया। तो उसके बाद फिर मेरे को शाम तक, अभी देख सकते हैं हम अभी 6-7 बजे हैं, तो 6-7 बजे तक आपकी जर्नी पूरी कंप्लीट हो जाती है। ट्रांसपोर्टेशन 2 दिन मैक्सिमम लगते हैं। और कल का दिन तो आपको बहुत छोटा मोटा, कल का दिन बस एक जो पीछे बैक साइड जो मेरा डोनर एरिया है वहां से पट्टी उठा के उसको फिर से एक नई पट्टी लगाते हैं। सो दैट्स इट। ये इतना प्रोसेस फॉलो होता है यहाँ पे। सो मैंने जो टेक्निक फॉलो की, यहाँ पे जो टेक्निक फॉलो होती है वो QHT फॉलो होती है, विच मीन्स क्विक हेयर ट्रांसप्लांट। क्विक हेयर ट्रांसप्लांट में क्या होता है, जो मेरा डोनर एरिया होता है वहां से फॉलिकल्स निकाले जाते हैं और उसको क्लीन करके बिल्कुल पैरेलली, जैसे यहाँ से फॉलिकल्स निकाले, पैरेलली उसको क्लीन किया और ऊपर ट्रांसप्लांट कर दिया। सो ये प्रोसेस पहले ही चलता है। एक्सट्रैक्शन और जो इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस होता है वो बिल्कुल पहले ही चलता है। एक्सट्रैक्ट किया, साफ किया और बिल्कुल इम्प्लीमेंट कर दिया। ये प्रोसेस जो है QHT प्रोसेस, इसका जो रिजल्ट है वो 98% तक बेनिफिट देता है लोगों को। मतलब 98% चांसेस है कि हाँ आपका रिजल्ट जो है वो डेफिनेटली आएगा ही आएगा। सो इसके लिए मैंने ये प्रोसेस फॉलो किया। जब पहले मैं एंटर कर रहा था OT में, सो उस टाइम पे और अभी जब मैं निकल के आया हूँ, तो मेरी हेयर लाइन आप देख सकते हैं, ये मेरा क्राउन एरिया का पार्ट और ये मेरी जो हेयरलाइन डिजाइन की गई है, सो बहुत परफेक्टली डिजाइन की हुई है अकॉर्डिंग टू माय शेप। कोई एक्स्ट्रा लुक नहीं दिया गया, बिल्कुल जो नेचुरल लुक होता है वो दिया गया है, जिससे कि एकदम जब आप हेयर ट्रांसप्लांट भी करें उसके बाद एकदम आपको नेचुरल लगे कि हाँ ऐसा नहीं लगा कि इसने ट्रांसप्लांट करवाया, ऐसे बिल्कुल नेचुरल लुक लगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा क्राउन एरिया और यहाँ पे जो फिनिशिंग दी गई है। सो ओवरऑल मैं सेटिस्फाइड हूँ। जितना भी ये प्रोसेस यहाँ पे चला है जब से मैं आया हूँ और अभी मेरा ये प्रोसेस एंड हो गया है, पूरा स्टाफ मतलब रिसेप्शन एरिया से लेके डॉक्टर्स, कंसल्टेशंस, जो मेरी ट्रांसप्लांट हुआ, सो ओवरऑल जो स्टाफ है वो बहुत अच्छे से उन्होंने मुझे ट्रीट किया, बहुत अच्छे से रखा और हाइजीन का सबसे ज्यादा ध्यान रखा। जो मेन चीज होती है हाइजीन, जिसमें कि जब आपको ट्रांसप्लांट कर रहे होते उस टाइम पर हाइजीन का बहुत ज्यादा ध्यान रखा गया और बार बार पूछा गया कि आपको कोई दिक्कत तो नहीं, प्रॉब्लम तो नहीं है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो 10 आउट ऑफ 11 मार्क्स में देना चाहूंगा, 1 फॉर द स्टाफ एंड क्लीनलीनेस। सो गाइज वीडियो के साथ बने रहिएगा। मेरे नेक्स्ट जितने भी प्रोसेस होंगे, जितने भी वीडियोस आएंगे, आप जरूर देखिएगा। सो उसमें मैं आपको पूरा ओवरऑल एक जर्नी दिखाऊंगा कि जब मेरे बाल कम थे, हेयर थिनिंग थी, उसके बाद जो मेरा पूरा प्रोसेस हुआ, उसके बाद जितना भी मेरा हेयर ट्रांसप्लांट हुआ, सो कैसे ये रिजल्ट्स आए विद इन 1 मंथ एंड 2 मंथ 3 मंथ, जो भी मेरे रिजल्ट्स आएंगे वो आपके साथ सारा शेयर करूंगा। सो वीडियो से बन रही है। थैंक यू सो मच।